जब माँ घर में खाना पकाती है, चूल्हे में जो अग्नि होती है उसकी लपटें भी भगवा होती हैं। और जब भगवान सूर्य नारायण इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी जो किरणें होती हैं वो भी भगवा होती हैं। तो प्रकृति के इस भगवा रंग को हम सब अपने मन में धारण किए हुए हैं। और इस मंच पर उपस्थित जो हमारे सामने संत बैठे हुए हैं वो अपने मन के साथ साथ अपने तन पर भी भगवा पहने हुए हैं। तो ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूं। जो इन संतों के द्वारा धर्म सिखाया जाता है, हजारों वर्षों से जो धर्म सिखाया गया, बताया गया, उस धर्म को इस समाज में, अपने परिवार में, अपने आने वाली पीढ़ी में उतारने वाली, निरंतर सिखाने वाली वो माँ होती है। तो आज इस पंडाल में पर्याप्त मात्रा में मातृ शक्ति बैठी हुई है। ऐसी माताओं को मेरा प्रणाम, सत सत धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में, इस विराट हिंदू सम्मेलन के नाते यहाँ उपस्थित हुई हैं। कहते हैं कि माँ जब किसी चीज को ठान ले, किसी बात को मान ले कि ये करना है तो वो होके रहती है। एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है। एक छोटी बच्ची थी 10 साल की। वो बच्ची और उसकी सहेली बाजार में घूम रहे थे तो वो देखती है कि कसाई गाय को लेके जा रहा है। वो दौड़कर अपने पिता के पास आती है और कहती है कि पिताजी पिताजी देखो, वो एक कसाई गाय को लेके जा रहा है काटने के लिए, आप उसको बचाओ गाय को। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, मुगलों का राज है, जान चली जाएगी। बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, 15-16 साल की होती है, युवा होती है। फिर उसकी सहेली का हाथ के मुगल पकड़ लेता है तो दौड़कर अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि भैया देखो, उसने मेरी सहेली का हाथ पकड़ लिया, उसने दुर्व्यवहार किया है, जाओ उसे सबक सिखाओ। तो उसका भाई कहता नहीं नहीं, जान चली जाएगी, मुगलों का राज है। बड़ी होती है, वो आशा करती है कि जो जिससे मेरी शादी होगी उस सब से मैं ये सारे कार्य करवाऊंगी। परंतु उसकी शादी होती है, विवाह होता है तो पता चलता है उसका जो पति है वो भी मुगलों के अधीन है। तब वो निर्णय करती है कि मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पति पर तो मेरा बस नहीं था, परंतु मेरी कोख में जो संतान पलेगी मैं उसका निर्माण ऐसा करूंगी जो हमारी इस धरती को, भारत माता को मुगलों से मुक्त कराएगा। आज हम सब उसे शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। वो माँ जीजा थी जिन्होंने बचपन से ऐसा निर्माण किया। 8 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज जब बाजार में जाते हैं तो कसाई उनके सामने कोई गाय को लेकर जाता है तो उनका हाथ काट देते हैं। इतना बचपन से भगवान श्री कृष्ण राम की कहानियां सुना करके इतना बड़ा करती है उनको। तो कहते हैं कि घर के परिवार के किसी बच्चे का निर्माण मां करती है। तो ऐसी माताओं को मेरा प्रणाम। मां निर्माण भी करती है और जब लगता है कि गलत हो रहा है तो उसको विनाश करने की शक्ति भी मां रखती है। एक राजा का बेटा अपने रथ से जा रहा था और रास्ते में एक गाय और उसका बछड़ा जा रहा था। तो जो राजा के बेटे का रथ था वो बछड़े के ऊपर से निकल जाता है और बछड़े की मृत्यु हो जाती है। ये बात उसकी मां को पता चलती है, रानी को पता चलती है। तो रानी आदेश देती है कि जाओ मेरे बेटे के हाथ पैर बांध करके उसी मार्ग पर जहां बछड़े की हत्या हुई थी वहां डाल दो और मैं उसके ऊपर से रथ निकालूंगी। आदेश की पालना होती है। रास्ते में उस राजा के बेटे को पटक दिया जाता है। खुद रानी उस रथ में बैठकर रथ चलाती है, क्योंकि रानी का बेटा है तो कोई सारथी कैसे कहे कि मैं अपने राजकुमार की हत्या कर दूं। तो रानी खुद हाथ में लगाम थामती है और उसे अपने बेटे को ऊपर चढ़ाने वाली होती है। यानी उस कि मां की पीड़ा क्या होती है, वो गाय हो या कोई इंसान हो, उस पीड़ा को महसूस किया। और जैसे ही वो रथ को चढ़ाने वाली होती है, लेकिन वो जो गाय होती है जिसकी बछड़े की हत्या हुई थी वो सामने आके खड़ी हो जाती है। फिर रानी दोबारा घूम के दूसरी ओर से रथ लेके आती है, फिर गाय आगे आ जाती है, लेकिन उस बालक पर वो रथ नहीं चढ़ाने देती।
वो रानी अहिल्याबाई होलकर कहती है कि एक माँ है, ये गाय भी माँ है और मैं भी माँ हूं। इसने अपने बेटे का हत्या होते हुए देखिए, बेटे को इस दुनिया से जाते हुए देखता है। ये नहीं चाहती कि कोई और बेटा इस दुनिया से जाए उसकी मां के सामने। तो ये ममता का जो भाव है यहां इंसान में नहीं, यहां की धरती में भी है और यहां की गौ माता में भी है। बोलो गौ माता की। ऐसी हमारी यहां माएं हुई हैं। मां के द्वारा बताए गए संस्कार जब पढ़ते हैं तो व्यक्ति किस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार अपने जीवन को अच्छा बनाता है, इन सब के उदाहरण हजारों हमने सुने होंगे। इनमें भगवान श्री राम भी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, अन्य महापुरुष भी हैं जो मां के द्वारा सिखाए गए संस्कारों को इस दुनिया में प्रसारित करते हैं। भारत की धरती पर नहीं, विश्व में जाकर भी प्रसारित करते हैं। आज हम हिंदू सम्मेलन में कुछ बातों पर ध्यान करने के लिए आए हैं। इस हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्या है, क्यों करना चाहिए। आज से जब 100 वर्ष पहले हम देखते हैं कि भारत समाज की स्थिति क्या थी, अंग्रेजों का राज था, क्या स्थिति थी उस समय, किस प्रकार के अत्याचार होते थे। उस समय कुछ दार्शनिक हुए, लेखाकार हुए, इतिहासकारों ने कुछ बातें लिखी। एक विलियम्स डिग्री नाम का एक लेखाकार हुआ, वो भारत में 17 वर्ष रहा। 1901 में उसने अपनी किताब लिखी। उस किताब में लिखा कि भारत कृषि प्रधान देश ही नहीं, कृषि प्रधान तो है परंतु वो साथ में औद्योगिक प्रधान देश भी है। यहाँ उद्योग सबसे ज्यादा होते हैं।